लंबे अंतराल के बाद कांग्रेसियों ने हजारों की संख्या में नगर निगम मुख्यालय पर हल्ला बोल पोल खोल प्रदर्शन कर भाजपा सरकार हिलाने का सफल आयोजन किया। कांग्रेस ने इसके लिए बड़ा सा मंच भी बनाया है, लेकिन निगम ने चारों ओर से वाहनों के आने जाने पर रोक टोक करते हुए बैरिकेड्स लगा दिए। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव के नेतृत्व में आयोजित हल्ला बोल पोल खोल प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, सांसद एवं प्रदेश सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, सत्यनारायण पटेल, सज्जन सिंह वर्मा सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में मंच से भाषणबाजी के बाद प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर सभी कांग्रेसियों ने संभागायुक्त को ज्ञापन देने के लिए रवानगी की, जिन्हें नगर निगम गेट पर लगे बैरिकेड्स पर ही पुलिस ने रोक लिया। यहां कांग्रेस नेताओं की पुलिस से जोरदार झड़प भी हुई। कांग्रेस नेत्री रीना बोरासी बैरिकेड्स पर चढ़कर इस दौरान नारे लगाती रही। इस दौरान पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा और इस दौरान पत्रकार डगलस को सिर में काफी चोट लगी और यहां पर पत्रकार साथियों के साथ कांग्रेस नेत्रियां भी घायल हुई। कांग्रेस ने जो बड़ा मंच लगाया था उस पर भी काफी भीड़ हो जाने से नेताओं के भाषण भी ठीक से नहीं हो पाए। उनकी आवाज व्यवस्था जमाने के आह्वान में ही दबसी गई। प्रदर्शन में बड़ी ताकत चिंटू चौकसे ने भी दिखाई। बड़ी तादाद में महिलाएं भी विधानसभा 2 में यहां प्रदर्शन के लिए पहुंची और कांग्रेस ने आज नगर निगम के भ्रष्टाचार और घोटालों के साथ ही फर्जी फाइल घोटाला, सड़क घोटाला, नक्शा घोटाला, पेंशन घोटाला, नर्सिंग और नीट घोटाला आदि को लेकर प्रदर्शन किया। कई कांग्रेसी बोलते दिखे कि अब याचना नहीं, रण होगा, हमारे अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। जब कैलाश विजयवर्गीय नगर निगम का मंत्री बनता है, वैसे भ्रष्टाचार क्यों बढ़ जाता है? नगर निगम में बिना टेंडर के करोड़ों रुपए का लेन देन, 1000 करोड़ रुपए का बिना टेंडर बिना बिल के पैसा। तो ये मानना पड़ेगा कि कैलाश जादूगर है। ये भ्रष्टाचार कैसे किया जा सकता है? जैसे ही नगर निगम का मंत्री बनता है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाता है। साथियों, हमारे कुलदीप इंदौरा जी आ गए, ये सांसद बन गए। एक जोरदार तालियों के साथ राजस्थान से सांसद बन गए, हमारे प्रभारी सचिव हैं। साथियों, ये नगर निगम की कांग्रेस के पार्षदों की ताकत है, ये ताकत है उनकी, ये जज्बा है लड़ने का। ये तो झूठ बोलता था नरेंद्र मोदी दिल्ली में कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। असली काम तो हमारे चिंटू चौक से उनके पार्षद सुरजीत चड्ढा जैसे लोग कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, 2 दिन से टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है। तो साथियों, मैं अनुरोध करता हूं, भ्रष्टाचार से नहीं होगा, गरीब पे अन्याय सहन नहीं होगा, मातृशक्ति पे अन्याय सहन नहीं होगा। यदि अन्याय करोगे बीजेपी के लोगों, तो ये जन कैलाश तुम्हारे घर में भी घुसेगी, महापौर तुम्हारे घर में भी घुसेगी। इसलिए चेत जाओ, अब नहीं चलेगा भ्रष्टाचार। जनता जाग गई है। भाई जीतू पटवारी के नेतृत्व में शहर अध्यक्ष भाई चड्ढा जी, जिला अध्यक्ष सदाशिव और अंत में चिंटू चौक से इनके जज्बे को, इनके हौसले को मैं सलाम करता हूं। हमेशा इनका साथ देते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सबसे महत्वपूर्ण हमारे का स्वागत करता हूं और सारी जितनी बहनें बैठी है उनका भी स्वागत करता हूं। साथियों, इंदौर शहर की जनता ने बहुत असीम प्रेम भारतीय जनता पार्टी को दिया है। 8, 9, 10 बार सांसद बनाया। इंदौर शहर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया
आखिरी लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी के नेता ने, प्रदेश के मंत्री ने, जिसका देश में नाम हुआ इंदौर के वोटों से, कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के कैंडिडेट का अपहरण कर लिया। उसने वोट डालने लायक नहीं छोड़ा इंदौर शहर की जनता को। इंदौर की जनता ने बहुत भरोसा किया बीजेपी और 5-5 बार नगर निगम बनाई। इंदौर शहर की जनता को बीजेपी की नगर निगम ने तमगा दिया, एक ऐसा विश्वासघात किया कि उन्होंने नगर निगम 5 बार बनवाई। इन्होंने बिना काम किए बिल बनवा के 2000 करोड़ रुपए का घोटाला करवा दिया। साथियों, बहुत साथ दिया बीजेपी का इंदौर शहर की जनता ने। 9 विधायक अभी 23 में बनाए। एक विधायक 1 नंबर के, उन्होंने कहा मैं 51 लाख पौधे लगाऊंगा। मतलब कितना मूर्ख समझते हैं इंदौर शहर की जनता को कि जितना इंदौर है उससे डबल हो तब भी 51 लाख पौधे नहीं लग सकते। ऐसा झूठ, ऐसा पाखंड। आप 1 नंबर के विधायक जी की अभी इवेंट देखी, पेड़ लगवा रहे थे। वो पेड़ नहीं लगवा रहे थे, पर्यावरण सुधार रहे थे। पर्यावरण सुधारते सुधारते कांग्रेस ऑफिस आए, हमें भी न्योता दिया कि ये काज अच्छा है पर्यावरण के लिए। भाई साहब, आपने इंदौर की राजनीतिक पर्यावरण थोड़े दिन पहले बिगाड़ा। इसका दोषी कौन है, जरा आत्ममंथन करो। जो बीजेपी के लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे थे, आपके विरोध में बात कर रहे थे, मां अहिल्या की ये नगरी, जिसमें हमेशा स्वच्छ शहर का तमगा दिया, आपने राजनीतिक रूप से उसको प्रदूषित कर दिया। कैलाश विजयवर्गीय जी, इसका उत्तर इंदौर शहर को कौन देगा? आप हमें बताते हैं कि कांग्रेस कैसे चलेगी और कैसे नहीं चलेगी। अरे सही तरीके से जांच हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की ओरिजिनल मीटिंग जेल के अंदर हो सकती है, बाहर नहीं हो सकती। इसका करप्शन है इनका। आदरणीय इंदौर वासियों, आपने 2 नंबर का एक लगातार विधायक चुना। उसके होर्डिंग पोस्टर लगते हैं तो हिस्ट्री सीटरों के साथ ही लगते हैं। जो जमीन पर कब्जे करने में महारत हो, हत्या करने में महारत हो, उनका साथ फोटो लगते हैं, रैलियां निकलती है। बहुत साथ दिया इंदौर शहर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी। वो 3 नंबर के विधायक हो, 4 नंबर की हमारी विधायक हो, जिनके कार्यकाल में ही फर्जी बिल घोटाला पनपा। अभी आप देखो, हमारी पूर्व महापौर जी की जो 4 नंबर से विधायक है, उनकी करनी देखो आप। ये जितने विज्ञापन के बोर्ड लगे रहते हैं नगर निगम के अंतर्गत, इसको 2018 में टेंडर हुआ था। 2018 से 5 साल के लिए बात हुई। 50 मीटर पे एक होर्डिंग लगना था, 10-10 मीटर पे लगे हैं। 5 करोड़ रुपया हर महीने नगर निगम का घाटा है। पर किसका है, कैसा है, विज्ञापन का काम किसका है? अलग से 2 करोड़ रुपए महीने जाते हैं और 5 करोड़ रुपए महीने नगर निगम का लाभ होता है। ये नहीं दिखता इन भ्रष्टाचारियों को। ये भारतीय जनता पार्टी को जो भरोसा किया इंदौर शहर की जनता ने, ये जो विज्ञापन के लिए जगह जगह होर्डिंग लगे, इन होर्डिंगों का घोटाला नहीं दिखता। आज तक उस कंपनी ने 15 करोड़ रुपए के आसपास नगर निगम के नहीं दिए हैं और वो रोज अपना विज्ञापन से पैसे वसूल करते हैं। कौन लोग हैं ये? हमारे जो यहाँ के मंत्री है, बड़ी ईमानदारी की बातें करते हैं। क्या कारण है सजन भैया? इंदौर का मास्टर प्लान आ रहा है और इंदौर के मास्टर प्लान में 9 विधायकों में 900 दलाल घूम रहे हैं कि हम लैंड यूज चेंज करा देंगे। ये 900 दलाल इंदौर में हर छूट भैया ये कहता है क्या लैंड यूज चेंज कराना है? चलो हमारी कैलाश जी से बात है, चलो हमारी उससे बात है। अरे 3-3 ऑफिस चल रहे हैं इंदौर में इस बात के कि लैंड यूज चेंज कैसे हो, भ्रष्टाचार कैसे, जमीनों का खेल हो। पूरी भारतीय जनता पार्टी उसमें लग गई और इंदौर शहर की जनता ने उन पर भरोसा किया। कांग्रेस के भाइयों, यहाँ उपस्थित मेरी